और अब रास की लीला आ रही है। देखो देवियों और सज्जनों, भगवान की जो ये रास की लीला है बड़ी निराली लीला है। जैसी रास की लीला का प्रसंग आया, परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, आप भागवत पढ़ें तो रास पंचाध्यायी 5 अध्याय रास पे दिए। विद्वान थोड़ा कम बोलते हैं इस पे, गहरा विषय है, हम अलग से बोलते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात करें कि परीक्षित को भी एक बार लगा कि भगवान कृष्ण स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। और जैसी प्रश्न पूछा सुखदेव समझ गए, उन्होंने कहा सावधान परीक्षित सावधान, ये रास की लीला को तू कोई भोग की विलास की लीला मत मानना, ये काम की नहीं निष्काम की लीला है। कृष्ण चरित्र को समझना पड़ता है। हम भी ये न समझ लें रास को कि भगवान नाच रहे होंगे हर चीज के पीछे, क्योंकि भगवान कृष्ण तो उदासीन व्रत लेके आए हैं देवियों और सज्जनों इस संसार में, उदासीन व्रत लेके। भगवान को हमको समझना पड़ेगा कि भगवान जो ये उदासीन व्रत ले रहे हैं उसके अंदर जब भगवान लीला करते हैं तो इस लीला का महत्व क्या है। इसलिए रास पर जब बात आई तो मुझे तो भगवान कृष्ण को देख के लगता है, अगर आपको कभी अपनी गृहस्थी में बैराग जगाना हो, बैराग जगाना तो आप समझते हैं ना कि बैराग का मतलब छोड़ना नहीं होता, बैराग का मतलब चीज़ को पकड़ने का ढंग होता है। आप अपनी गृहस्थी में रहकर भी बैरागी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की तो इतनी बड़ी गृहस्थी थी, पर मुझे लगता है कबीर ने कृष्ण को देख के ही लगा था, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कृष्ण से बड़ा कौन फकीर होगा, खाना बदोश है लोग क्या घर बनाएंगे। खाना बदोश उनको कहते हैं जिनके सिर पे साया नहीं होता, साथ जहां मिला वहां बैठ जाएंगे। वो धूप सर पे आई तो साया भी जल गया, सूरज के बोझ को हम अकेले उठाएंगे। भगवान कृष्ण खूब चले, अपना घर छोड़ा, सारे घर उनके हो गए। जरा विचार करके देखिए, कृष्ण कभी किसी सत्ता पे नहीं बैठे, क्या फकीरी थी कृष्ण की, आज वही दिखने वाली है रास में। चलिए कबीरदास जी भजन के साथ धीरे धीरे लीला में आगे चलते हैं और कृष्ण जैसी फकीरी हमारे भीतर भी उतारे हैं। आपने महंगे कपड़े पहने, मुद्दा ये नहीं है, आप कपड़े पहने क्या दिक्कत है, पर जब कपड़ा आपको पहनने लगता है दिक्कत यहां से शुरू होती है। आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, इसमें कोई समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब मोबाइल आपका इस्तेमाल करता है, कथा में करता है, कथा में वो एक किक मारता है चलाओ मुझको, और आप चलाते हैं, चला रहे हैं लोग कथा में, हम देख रहे हैं लोगों को, और हम कहते हैं इसको छोड़ो, जितने आप बिजी हैं उतने ही हम हैं, पर हम भी 3 घंटे छोड़ते हैं, पर आप नहीं, आप बहुत प्यारे हैं। वो जो आपका मन है ना वो किक मारता, करो करो, एक बटन दबा लो, देख लो कोई मैसेज तो नहीं, फलाना तो नहीं है। ये दुनिया न किसी के चले चली है, न किसी के रुके रुकी है। आइए भगवान कृष्ण की फकीर के साथ चलते हैं आगे, आइएगा।
अकेले उठाएंगे। भगवान कृष्ण विचार करते हैं, सब लोग कृष्ण जी से पूछते हैं कि तेरी माँ गोरी, तेरे बाबा गोरे, तू कसकारो भयो श्याम। ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान। और देवियों और सज्जनों, इस रास की लीला में भगवान की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने विचार किया कि ये कैसा अवतार है जो स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है। तो कामदेव भगवान की परीक्षा लेने आ गए। और जैसी काम रास मंडल में आया तो कहते हैं मूर्छित होके गिर गया। भगवान ने कामदेव के मुंह पे छींटा मारा, क्या बात है कामदेव, कैसे आए? कामदेव ने कहा मैं आपको देखने आया। तो बोले फिर बेहोश क्यों हो गए? तब भगवान ने कहा ये रास काम की लीला नहीं, ये निष्काम की लीला है। कामदेव चले गए। फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने सोचा इस अवतार की परीक्षा तो लूं कि स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी चौंक गए, क्योंकि वहां जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण। वो तो चौंक गए और थोड़ी देर बाद तो और चौंक गए कि जितने कृष्ण उतने ही कृष्ण नाच रहे हैं, गोपियों के पता ही नहीं। ब्रह्मा जी को चौंका देख के भगवान ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, बड़े परेशान दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा मेरा नियम है, जो मेरे लिए नाचता है मैं फिर उसको अपना जैसा बना देता हूँ, फिर फर्क नहीं रखता। इसीलिए कथाओं में नाचते हैं लोग, क्योंकि भगवान के रस का आनंद उतर आता है। अब तो सब विचार करने लगे। तो नारद जी ने भी सोचा कि अपन भी चले, देखें क्या हो रहा है। तो नारद जी को रोक दिया गया कि भैया रास मंडल में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, पुरुष तो यहाँ एक ही है और वो हैं कृष्ण। तो नारद जी उदास होकर जाने लगे। तो राधा जी को लगा कि ब्रज से कोई उदास चला जाए ठीक नहीं है। तो राधा जी ने कहा इधर आइए, क्या बात है? बोले नृत्य देखना है। अच्छा। तो राधा जी ने कहा कोई बात नहीं, वो कुंड में स्नान करके आ जाओ, फिर दिखाएंगे आपको नृत्य। तो नारद जी कुंड में स्नान करने गए और जैसी कुंड में उतरे और बाहर निकले तो नारद जी नारदी हो गए, औरत बन गए। और ये नारद जी ने कहा ये तो बहुत ही महंगा सौदा हो गया। राधा जी समझ गए, बोले घबराइए मत, पहले देखिए, और रास देखने के बाद जब आप जाएंगे तो आपको आपकी पुरुष आकृति फिर मिल जाएगी। यहाँ फिर ध्यान देने वाली बात है, रास में पुरुष का कोई काम नहीं है। रास निष्काम की लीला है।